अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को बैठकर बात करने और मसाइल के हल की ऑफर की थी। उनका कहना था, हम पीटीआई के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं पीटीआई भी हमारे साथ बातचीत के लिए रजामंदी का इजहार करे। उनका मजीद कहना था, बातचीत के लिए हम खुद चलकर तहरीक इंसाफ के पास जाने के लिए तैयार हैं। पीटीआई अगर बातचीत करने में हिचकिचाहट महसूस करती है, डायलॉग में पहल करने के लिए हम तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ही ने एक प्रोग्राम में पीटीआई को ग्रैंड डायलॉग की पेशकश भी की है। उन्होंने कहा, चूंकि हम खुद हुकूमत में हैं, लिहाजा तहरीक इंसाफ के साथ ग्रैंड डायलॉग के लिए भी तैयार हैं, जिसमें तमाम मसाइल का इहाता करके इसके हल की तरफ जाने का लाहा अमल भी सामने रखा जाएगा। जैसे ही राना सनाउल्लाह ने बातचीत करने और डायलॉग की ऑफर की, बदकिस्मती से इससे अगले दिन ही उनकी तरफ से एक ऐसा बयान जारी हुआ जिसने उनके डायलॉग वाले बयान की नफी कर दी। निगरान हुकूमत के दौर में 9 मई की तफ्तीश और तहकीक के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट में 9 मई की तमाम तर खराबी और तोड़फोड़ का जमींदार इमरान खान और तहरीक इंसाफ को करार दिया। राना सनाउल्लाह ने इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान पर ताहियात पाबंदी की बात भी कर दी। चुनांचे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल रूफ हसन ने राना सनाउल्लाह के एक ही वक्त में 2 मुतजाद बयानात को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, हुकूमती ओहदेदार मुज़ाकरात के साथ तशद्दुद और पकड़-धकड़ की बात भी कर रहे हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, इसलिए धमकी देकर मुज़ाकरात की बात करती है। डरा धमका कर मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होगी। हुकूमत पाबंदी लगा ले या मुज़ाकरात कर ले, बैक वक्त दोनों सूरतें पेश नहीं आ सकें। यानी ये नहीं हो सकता हम मुज़ाकरात भी करें और हुकूमत का तशद्दुद भी बर्दाश्त करें। रऊफ हसन ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को खारिज अज़ इम्कान करार दिया। उन्होंने कहा, हम जिनके साथ मुज़ाकरात चाहते हैं उनके साथ ही मुज़ाकरात करेंगे, उनके अलावा बातचीत करने में हमारी दिलचस्पी किसी के साथ नहीं है। उन्होंने कहा, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे क्योंकि ताकत उनके पास है। मुज़ाकरात के लिए हमने कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज नुमाया है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती टीम इमरान खान के हुक्म पर तश्कील दी है, जिसका मकसद सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को सियासी टोला करार देकर मुज़ाकरात से इनकारी हो चुकी है। आर्मी चीफ भी चंद दिनों में इस बात को वाज़े किया है। उनका कहना है, हम सियासी कुव्वत नहीं है, सियासी कुव्वतें एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करती हैं। पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है तो हुकूमत मौजूद है, इसके साथ दीगर सियासी ताकतें भी मुल्क में अपना वजूद रखती हैं। इसके अलावा पार्लिमानी कुव्वतें भी अपना काम कर रही हैं। उनके साथ मुज़ाकरात के शौक को पूरा किया जा सकता है, मगर हम किसी के साथ ना मुज़ाकरात करेंगे और ना बातचीत, खुसूसन 9 मई में मुलव्वस जमात हो, सियासी शख्स हो या कोई भी ताकत हो, इसके साथ समझौता नहीं हो सकता जब तक कि कौम के सामने मुआफ़ी नहीं मांगी जाती। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई बज़िद है, मुज़ाकरात हुए तो एस्टेब्लिशमेंट से ही होंगे। इसके अलावा साबिक सदर आरिफ अलवी भी एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात पर रजामंद करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने कई शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं। आरिफ अलवी ने इमरान खान से मुलाकात करके होने वाली बातचीत से आगाह किया। आरिफ अलवी ने जो मुतालिबात इमरान खान तक पहुंचाए हैं, चेयरमैन ने इन मुतालिबात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हुकूमत की तरफ से जो मुतालिबात भी सामने आ रहे हैं उनको किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसी कोई शर्त तस्लीम नहीं करूंगा जो बाद में डील कहलाए और डील के जुमरे में आए। इमरान खान ने वाज़े किया है, कोई भी शख्स मुझसे उम्मीद और तवक्को ना रखे, मैं किसी ऐसी शर्त को नहीं मानूंगा और ना डील के हवाले से किसी की उम्मीद पर पूरा उतरूंगा। इस तरह की उम्मीद मुझसे ना रखी जाए। हकीकी आज़ादी के लिए 1 साल तो क्या, मैं 9 साल तक जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। कैद, पाबंदियां और सजाएं मुझे और मेरे अज़्म को हिला नहीं सकती। चुनांचे तहरीक इंसाफ ने पूरी तरह मुज़ाकरात, बातचीत और हर किस्म की गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। पीटीआई ने कम अज कम हुकूमत और उसके नुमाइंदों से मिलने से कतई तौर रजामंदी जाहिर नहीं की। तहरीक इंसाफ का कहना है, अगर मुज़ाकरात किए भी तो एस्टेब्लिशमेंट से किए जाएंगे, इसके अलावा किसी से भी मुज़ाकरात नहीं होंगे।
ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔